Good morning, students. We have already completed our chapter 4 from Geography and Civics in the previous classes. Today we will going to start our chapter 5, Architecture as Power, Force and Second Places from History section. Now let's start. Okay. The monuments that exist in different parts of the country give us a complete picture of the dynasties that ruled India. हमारे आसपास की जो भी मॉन्यूमेंट्स है हमें अच्छे से वो क्लेरिफाई करते हैं कि कितने साल पुराना है, कितना कौन से राजा ने बनवाया है, तो उस टाइम पीरियड का एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में एक तरह से आ जाता है. Between the 18th century kings built two kinds of structure. But 8 से लेके 18th century के बीच में two kinds of structures built होते थे. दो टाइप के structures बनते थे. First में क्या होता था? The first were forts, palaces, gardens and tombs, and the second were structures meant for public activity, temples, mosques, tanks, wells and bazaars. Okay, kings were expected to care for their subjects, and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. तो लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए वो बनाते थे और बदले में वो उम्मीद रखते थे अपने तारीफ की, अपने प्रेज की वो उम्मीद रखते थे. टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स वर आल्सो बिल्ट बाय नोबल्स एंड मर्चेंट्स. टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स आल्सो, मतलब राजा तो बनवाते ही थे, किंग्स तो बिल्ड करते ही थे, बट नोबल्स एंड मर्चेंट्स जो रिच होते थे वो लोग भी अपनी तरफ से टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स को बिल्ड करते थे. ओके, नाउ इन द अर्ली मिडिल पीरियड, what is the architecture's power in North India, है ना? What is architecture power North India में किस तरह से था? Now we will discuss about this. During the early middle period, a large number of temples were built in North India. North India में बहुत सारे temples during the early middle period में बने थे. The style prevalent in these temples was called the Nagara style. जो स्टाइल उस समय पे जो प्रिवेल की गई थी, जो उसमें बनाई गई थी, उसको नगरा स्टाइल कहा जाता है. इन द नगरा स्टाइल द शिखरा वाज बेव सेट इन स्ट्रक्चर विद अ बल्ज इन द मिडल. और नगरा स्टाइल का एक जो स्ट्रक्चर होता था वो बिहिव शेप में होता है. ओके, बिहिव शेप मीन्स कि बीच में गैप करके और पिरामिडिकल टाइप. खजुराहो टेम्पल जो आपने देखा हुआ है यहाँ पे इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस, है ना? This is the type of behavior. Okay. The temples were not surrounded by enclosure. Temples enclosure means दीवारों से चुनी हुई नहीं रहती थी. वहाँ का जो उसकी बाउंड्रीज दीवारों से बनी हुई नहीं रहती थी. दीवारों के घेरे में वो टेम्पल नहीं रहता था. Enclosure means the exterior of the temples was characterized by horizontal layers. An example of this type of temples were the खजुराहो temples in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का जो खजुराहो टेम्पल है वो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट करता है. The खजुराहो temples were built by the Chandelas. खजुराहो temples were built by the Chandelas. They were all built on high platforms either in granite or light sandstones. Granite और light sandstone से बना हुआ था. Each of them had an entrance hall और मंडप. और सभी टेम्पल्स होते थे उसके एंट्रेंस हॉल और मंडप बने हुए थे. द पोर्च एंड द हॉल हैड पिरामिडल रूफ मेड ऑफ सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स. द डायटी वाज केप्ट इन गर्भगृह. जो मेन प्रतिमा होती थी वो गर्भगृह में रखी जाती थी. जो भगवान की मूर्ति थी वो गर्भगृह में रखी जाती थी. द केंद्रीय महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वाज बिल्ट इन 999 AD बाय किंग धंगदेवा ऑफ चंदेला डायनेस्टी. चंदेला डायनेस्टी धंगदेवा में AD 999 में केंद्रीय महादेव टेम्पल को शिव भगवान को डेडिकेट करके बिल्ड किया था. ओके, एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल महामंडपा. उसके मेन हॉल को क्या कहा जाता था? महामंडपा. जहाँ पे वेयर डांसेस वेयर ऑल्सो है, वहाँ पे डांसेस का आयोजन भी किया, नृत्य वगैरह का आयोजन वहीं पे किया जाता था. The image of the chief deity was placed in the main shrine called Garbhagriha. जो मेन देवी देवताओं की जो मेन मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है
सो द मेन श्राइन जहाँ पे होते थे, है ना, द मेन श्राइन कॉल्ड गर्भगृह, जहाँ पे चीफ जो डायनेस्टी होते थे उनकी इमेज को जहाँ पे रखा जाता था उसको गर्भगृह कहा जाता था. एंड द कजरा कॉम्प्लेक्स एट रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री. वो एक राजा महाराजाओं का मंदिर माना जाता था और वहाँ पे कॉमन पीपल्स को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी. द टेम्पल्स वेर डेकोरेटेड विद एलोबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स से वो डेकोरेट किया जाता था. द केंद्रीय महादेव टेम्पल, द विश्वनाथ टेम्पल एंड द पारसनाथ टेम्पल were all constructed in the Nagara style. All temples were constructed in the Nagara style in the early medieval period. Okay. Many of these temples constructed were dedicated either to Vishnu or Shiva. ज़्यादातर जो मंदिर होते थे उसमें विष्णु और शिवा भगवान की मूर्ति ही होती थी. These temples also became centers of social and cultural life. On that time period सिर्फ यही नहीं होता था कि वो सिर्फ डिवाइन सिर्फ वर्शिप का ही वो प्लेस नहीं होता था, बट वो कल्चरल और सोशल जो प्रोग्राम्स होते थे उसका सेंटर भी माना जाता था. सम ऑफ देम लाइक सोमनाथ टेम्पल से वेरी रिच, और सारे टेम्पल में सोमनाथ टेम्पल सबसे ज़्यादा रिच टेम्पलों में माना जाता था. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साउथ इंडिया. In South India, we have discussed about the architecture power of the at the time period of the North India, in the North India in early time period, and in the early time period, what is the power of architecture in South India. Now we will discuss about this. The temples built in South India followed the Dravidian style. In North India, it is the Nagara style, and in South India, it is the Dravidian style. Okay. In the Dravidian style, the Vimana of the temple was pyramidal in shape. जो उसका शिखर होता था और वो स्ट्रक्चर होता था वो पिरामिड शेप में होता था. वहाँ पे जो उस समय का जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता था वो पिरामिड शेप में होता था. एंड इट वाज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ लेयर्स दैट tapered as they ascended. The temples had an enclosure and a gateway called Gopuram. वो enclosure होता था, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि उस समय नॉर्थ इंडिया में अर्ली मिडिल पीरियड में वहाँ के जो टेम्पल्स के enclosure नहीं होते थे, वो दीवारों से घेरा हुआ नहीं होता था. बट इन द साउथ इंडिया इट वॉज enclosure. Temples had an enclosure and a gateway called Gopuram. एंड इसका गेटवे क्या कहा जाता था? मंडपा, है ना. एंड इसका गोपुरम कहा जाता था. एंड द टेम्पल हैड मेनी स्टोरीज ईच ऑफ विच इज स्मॉलर देन द वन बिलो. जो एक नीचे होती थी उससे जो ऊपर वाली स्टोरी होती थी वो छोटी होती, स्मॉल होती थी, है ना. उससे जो एज वन बिलो जो होती थी उसके ऊपर वाली जो स्टोरी होती थी वो स्मॉल होती थी उससे, तो वो पिरामिडिकल शेप में होता था. ठीक है. द साउथ इंडिया स्टाइल इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड विद द टेम्पल्स बिल्ट बाय द पल्लवास, पांड्यास एंड द चोलास. पल्लवा, पांड्या एंड चोला उस टाइम पीरियड के साउथ इंडियन जो किंग्स थे उन्होंने जो आर्किटेक्चर को बिल्ड किया था वो एक बेस्ट एग्जाम्पल उस समय का आर्किटेक्चर का हमें उसमें से मिलता है. नाउ टुडेस आवर टॉपिक इज ओवर. वी विल discuss more details with the Pallavas, Cholas and Pandyas time periods architecture in next class. Thank you.